आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। करेंगे शुरुआत खबरों की हेडलाइंस के साथ। कानपुर में अखिलेश यादव पर भाजपा नेताओं ने किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। सपा ने अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बीफ बर्गर बेचने वाला अफगान कैफे का संचालक गिरफ्तार। मुरादाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया था थाने पर प्रदर्शन। रुद्रपुर में जमीन के विवाद में दो पक्षों को दरमियान जमकर चाकूबाजी। 4 लोग घायल। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया दाखिल। मामला दर्ज। इधर रामपुर में सिविल लाइंस से नकली कॉस्मेटिक ऑयल बनाने का मामला आया सामने। कॉस्मेटिक बनाते हुए 2 गिरफ्तार। बना अधबना माल जब्त। यूपी में मॉनसून की हुई एंट्री। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। आईएमडी ने कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। और खबरें अब तफसील से। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव पर भाजपा नेताओं के द्वारा नाजिबा अल्फाज के इस्तेमाल करने के मुखालफत में सपा शहर अध्यक्ष दल से साथ कानपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंचे और वहां पर ज्ञापन सौंपा और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। ज्ञापन देने आए समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर के अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव को गालियां देते हुए अपमानजनक टिप्पणी की मुखालफत करते नजर आए और इस घटना से सपा नेता और कार्यकर्ताओं में खासा गुस्सा है। समाजवादी पार्टी घोर शब्दों में इसकी निंदा कर रही है। घटना से समाजवादी पार्टी और पुलिस प्रशासन का भी अपमान हुआ है। ज्ञापन देते हुए शहर अध्यक्ष फजल महमूद ने ये मांग की है कि भाजपा नेता शैलेंद्र त्रिपाठी व उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए और सजा उनको दी जाए। ऐसा है कि इस समय जो चेकिंग चल रही थी वो डबल हूटर, क्योंकि शासनादेश आया है, कोई हूटर लगा के नहीं चलेगा। प्रशासन की तरफ से था, प्रशासन ने रोका तो वो प्रशासन को ये बता रहे थे कि तुम लोग समाजवादी लोग हो, तुम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो हूटर क्या उतरवाने लगे। तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप लोग पुलिस काम कर रही है और समाजवादी हो चुकी है पुलिस। इसी बात को लेकर उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के लिए अभद्र, बहुत गंदी भाषा का प्रयोग किया, जो वीडियो पे वायरल हुआ है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और पुलिस से हम लोगों का ये हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, निवेदन कि एक हफ्ते आपके पास समय, इसके बाद हम लोग सड़कों पे दिखेंगे, आंदोलन करेंगे। हम समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर ने आज पुलिस कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन इस बात का दिया है कि विगत 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का कथाकथित नेता शैलेंद्र त्रिपाठी कोई है, उसने डबल हूटर लगाया था। गोविंद नगर इंस्पेक्टर ने उसकी गाड़ी रोकी, उसने पुलिस से इंस्पेक्टर से बदतमीजी की। ये पुलिस का मामला था, लेकिन उसने इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, देश के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी के और जो बुलंदशहर में सोशल मीडिया पर देवेंद्र गोयल नाम के शख्स की विपक्ष के 3 बड़े नेताओं पर अभद्र टिप्पणी से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखाई दे रही है। वहीं सपा युवजन सभा की ओर से आरोपी के खिलाफ एसएसपी को तहरीर भी दी गई है। तहरीर की बुनियाद पर एसएसपी ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया है। गौतम जी हैं, कोमल गुजर एडवोकेट है, मैं युवजन सभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी के। अभी मेरे साथ अधिवक्ता सभा के जिला तरीकत सोलंकी जी, रोहतास जी हैं उपाध्यक्ष, महासचिव हमारे गौतम जी हैं। अच्छा, आज एसएसपी साहब से आप मिले हैं, क्या समस्या? एक देवेंद्र गोयल नाम के व्यक्ति हैं, हम पिछली 12 जून को भी मिले थे। उन्होंने जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी, तीनों के ऊपर छाया चित्र बना करके उनके सींग लगा दिए और कहा कि जब जब असुरों को जब धर्म की स्थापना होती है तब असुरों को परेशानी होती है। यानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर अभद्र टिप्पणी की गई है। वो लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। अभी कप्तान साहब को भी हमने दिखाया है कि साहब उस पर अभी ना तो मुकदमा पंजीकृत हुआ है, ना उसके अभी तक।
रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र के एक मदरसे में पढ़ रहे 12 साल के बच्चे के साथ मौलवी पिछले 1 साल से लगातार कुकर्म कर रहा था, इस तरह का आरोप लगाया गया है, जिसको बच्चे के परिजनों को पता चलने के बाद थाना अजीम नगर में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं जिसको लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना पर संज्ञान लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है, विस्तृत विवेचना की गई और साक्ष्य संकलन किया गया है और सबूतों में घटना सच पाई गई है। इसका दृष्टिगत रखते हुए तत्काल अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे उसी की बुनियाद पर आने वाली कार्रवाई की जाएगी। थाना अजीम नगर पे कल एक 12 वर्ष का बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ आया और उसने अवगत कराया कि जिस मदरसे में वो पढ़ता है उस मदरसे का एक मौलवी है जो उसके साथ लगातार 1 वर्ष से दुष्कर्म कर रहा है। इस सूचना पर संज्ञान लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, विस्तृत विवेचना की गई, साक्ष्य संकलन किया गया। साक्ष्य संकलन में घटना सत्य पाई गई, इसको दृष्टिगत रखते हुए तत्काल अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। विवेचना के बाद आगे जो तथ्य प्रकाश में आएंगे। रामपुर के थाना सिविल लाइन पुलिस ने 2 अभियुक्तों को आदर्श कॉलोनी थाना सिविल लाइन से नकली कॉस्मेटिक ऑयल बनाते हुए गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से बना हुआ और कच्चा माल और बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। इसको लेकर एडिशनल एसपी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थाना सिविल लाइन्स पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग कई कंपनियों के कॉस्मेटिक के सामान बना रहे हैं और पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग करके आगे विभिन्न नाम से इन्हें बेचा जा रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना सिविल लाइन्स पुलिस ने नगर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में वहां पर पहुंचे और विस्तृत चेकिंग वहां पर शुरू की गई। चेकिंग में वहां पर तेल और कई कंपनियों के रैपर्स, पैकिंग मटेरियल्स और पैकिंग करने की मशीन आदि बरामद की गई है, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विस्तृत विवेचना की जा रही है और विवेचना में आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। क्या है पूरा मामला सर? कल सिविल लाइन थाने को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में कुछ लोग और कई कंपनियों के नकली कॉस्मेटिक्स के सामान बना रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं और पैकिंग करके आगे विभिन्न नामों से इसको बेचा जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन्स की पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में वहां पर गई और विस्तृत चेकिंग की। चेकिंग में भारी मात्रा में वहां पर बनाए गए तेल, कई कंपनियों के रैपर्स, पैकिंग मटेरियल्स, पैकिंग करने की मशीन आदि बरामद हुई है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। विवेचना में आगे जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। थाना सिविल लाइन क्षेत्र रामपुर के पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा ने 1 जुलाई 2024 से आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन को लेकर आमजन को जागरूक करने और शासन की जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा ने भी तमाम लोगों को तफसील से जानकारी दी। इस संबंध में आप अवगत हैं कि 1 जुलाई 2024 से हमारी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस जो करीब 150 साल से ऊपर की व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें भारत सरकार द्वारा आमूलचूल परिवर्तन करते हुए संशोधन किया गया है। फर्स्ट स्टेक होल्डर के रूप में पुलिस के ऐसे कर्मचारी जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनका प्रशिक्षण प्रत्येक लेवल पर कराया गया है। साथ ही साथ हम लोग 1 जुलाई को 1 जुलाई के पहले एक जागरूकता कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक करेंगे कि इन कानूनों से लोगों के न्याय व्यवस्था या न्याय पाने में कितनी सुविधा होगी। फॉरेंसिक, इसके साथ साथ जो ट्रायल वाली व्यवस्था है उसमें अनावश्यक विलंब नहीं होगा। इस संबंध में झांसी की बात करेंगे। झांसी में अपनी प्रेमिका को गोली मारकर फरार हुए युवक ने मुरैना शहर में पुलिस की दबिश के डर से काशीबाई धर्मशाला में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची थाना स्टेशन रोड पुलिस और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि आरोपी के द्वारा अपनी प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय हो जाने से नाराज होने के चलते ब्यूटी पार्लर में अपनी प्रेमिका को गोली मारने की घटना को उसने अंजाम दिया था। चदरा से करो, हमने 5 रोज मड़ी को टीका कर दो।
और वैसे जो मोड़ी गई नहीं है कहते के वो कहा सो कह रहा कि वो हमारे संगे चल, तो वो कह रही मैं नहीं जाऊँ, मेरे बाप लुट गा सही गोली देगा। कब से परेशान कर रहा था, कैसे साल से? साल वार से नहीं करी, वो तो वही करने लगा तो 2-3 दिन से लेगा। 23/6/2024 को थाना क्षेत्र सिपरी बाजार में एक लड़की जो बरगांव की रहने वाली थी, उसी गांव का रहने वाला दीपक गौतम ने उसकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। इस पे परिजनों की तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके दीपक गौतम की तलाश की जा रही थी। इसी बीच मुरैना पुलिस के द्वारा हम लोगों को ये सूचना मिली कि काशीबाई धर्मशाला जो मुरैना के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसमें पंखे से लटक करके दीपक गौतम ने पीलीभीत के थाना जहानाबाद के शाही कुकरी खेड़ा रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से आ रही बैटरी रिक्शा को टक्कर मार दी। बैटरी रिक्शा में बैठे 9 लोग बुरी तरह से इसमें घायल हो गए। सूचना देने पर पहुंची जहानाबाद पुलिस ने जख्मी लोगों को CSC जहानाबाद एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया, जहां दलीलगंज बुंदन की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि CSC जहानाबाद के डॉक्टरों ने कुछ लोगों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जैसे ही इसकी सूचना परिवार के लोगों को मिली, परिवार के लोगों में मातम छा गया। जहानाबाद पुलिस ने मृत बुंदन को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिद्धार्थनगर के बांसी कोतवाली क्षेत्र के गांव जीवा में 2 पक्ष नाली के पानी बहने को लेकर आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में इसी को लेकर जमकर मारपीट हो गई। इस दरमियान एक वृद्ध महिला की मौत की भी खबर है। दूसरे पक्ष के 3 लोगों के जख्मी होने की और वहीं परिजनों ने सभी को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक महिला की मृत्यु होने की पुष्टि की। डॉक्टर ने बताया कि आज सुबह मारपीट की घटना में एक महिला को लाया गया था जो जीवा गांव की रहने वाली थी, जिसे इलाज के लिए देखा तो वो पहले से ही मृत थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल से कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। जिनको वास्तविक उपचार CSC थाना बांसी ग्राम जीवा में 2 महिलाओं मायावती सलावती में नाली को लेकर कासूनी हो गई थी। इसी दौरान वो महिला सलावती नीचे गिर गई थी, जिनको वास्तविक उपचार CSC बांसी लाया गया था। दौरान उपचार उनकी मृत्यु हो गई है। सबका पंचायत में भरकर पोस्टमार्टम के हेतु सबको मोर्चे भेज दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मेरी माँ है, वो लोग मारे में उकर के उनका दामाद हमको ऐसे पकड़ लिया और 3 औरत मिलके मारी। वो पानी का विरोध था। कब से चल रहा है ये? पानी का विरोध है आज 15 दिन से चल रहा है, बाकी कल ज़्यादा हो गया, आज वो लोग खत्म ही कर दिए। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के स्थित अफगान कैफे में ग्राहकों को बीफ बर्गर परोसा जा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी भनक लगी तो उन्होंने मुगलपुरा थाना पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी संचालक नवेद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कैफे को बंद करा दिया है। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक मुगलपुरा निवासी नवेद ने कुछ दिन पहले ही जामा मस्जिद प्रिंस रोड पर अफगान नाम से कैफे खोला था। संचालक ने मेन्यू कार्ड भी छपवा रखा था, जिसमें बीफ बर्गर 110 रुपए रेट लिखा था। कैफे पर रोज बड़ी तादाद में ग्राहक जुट रहे थे। मुगलपुरा के कानून गोयान हाथी वाला मंदिर निवासी और बजरंग दल के महानगर संयोजक अभिनव भटनागर के पास मेन्यू कार्ड पहुंचा तो उन्होंने अन्य कार्यकर्ताओं से इस पर चर्चा की और सोमवार रात मुगलपुरा थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कैफे संचालक पर कार्रवाई की मांग की। कैफे का मेन्यू कार्ड भी पुलिस को दिखाया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां पर इस होटल को बंद कर दिया। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता थाना मुगलपुरे पे थाना प्रभारी महोदय से मिलने आए थे। थाना मुगलपुरा क्षेत्र के बबलान चौकी में एक अफगान कैफे के नाम से रेस्टोरेंट है, जिसमें खुलेआम बीफ बर्गर के नाम से वो बिक रहा है। इसकी शिकायत हमने थाना प्रभारी महोदय से करी है और कैफे को बंद करके और उचित धाराओं में मुकदमा लिखवा के कार्रवाई करने की मांग है।
रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत गाजीपुर भैंसी गांव में जमीन के विवाद में दो पक्षों को जमकर चाकूबाजी और मारपीट में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर भेजा गया है, जहां एक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज देवरिया उसे रेफर किया है। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई में जुटी हुई है और 4 जख्मियों का इलाज जारी है। अपने घर का हिस्सा हमको मिर्जा फैजान भाई को दे दिया है, रजिस्ट्री किया है। और उसी पर आके लोग झगड़ा करने लग रहे हैं, आपको मार कह रहे हम देंगे नहीं हिस्सा, बस यही बात है। हमको बांध के मार रहे हैं लोग। कल ये थे हम लोग नाश्ता कर रहे थे, मेरा भाई गोरखपुर से आया हुआ था, कैसे ये आ गया तो ये लोग मिल के 4 लोग मारने लगे, डंडा लाठी से हथियार से लगे मार। बढ़ेंगे खबरों में आगे। सिद्धार्थ नगर जिले के तहसील बांसी के मिठवल कला गांव की रहने वाली एक महिला ने बांसी नायब तहसीलदार बिंदेश गुप्ता के ऊपर छेड़खानी का इल्जाम लगाकर सनसनी फैला दी है। पीड़िता ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि नायब तहसीलदार लगभग 8 बजे रात को घर पहुंचा और घर में जबरदस्ती घुस गया, घर गिराने की धमकी भी दी और हाथ पकड़कर महिला के साथ छेड़खानी की। हालांकि शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए तो उसने वहां से पीड़िता को छोड़कर चला गया। हालांकि उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर महिला ने अब न्याय की गुहार लगाई है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि नायब तहसीलदार को रात में महिला के घर मौजूद देखा था और वो वहां गया भी था। जब वहां सभी लोग पहुंचे तो नायब तहसीलदार घर में से निकले और चले गए। नायब तहसीलदार विजेंद्र गुप्ता कैमरे के सामने कुछ बोलने से इनकार करते नजर आए। उन्होंने ये जरूर कहा कि जो जाँच होगी वो मुझे स्वीकार है। दारू के नशे में गांव के दक्षिण गए, जंगल में घर बना हुआ है गोलूगिरी का, उनके घर में ये अपने ड्राइवरों को 100 मीटर दूर ड्राइवर और 2 लेखपाल को खड़ा कर दिए। उसके बाद घर में घुसर गए और महिला थी, उनको उनके साथ बदतमीजी किए तो पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए और सब ये जाके निकले। पूरा गांव इनको देखा निकलते हुए। मैं जब पहुंचा, हमारे पास फ़ोन आया तो मैं इनसे पूछा तो मुझसे भी बदतमीजी कर रहे थे। पूरा दारू की काबू इनके मुंह से आ रहा था। जंगल में हमारा घर बना है, साहब आए हमारे घर पे हैं तो बोले अंदर। कौन साहब थे, क्या नाम है उनका? तहसीलदार साहब थे। मेरे घर पे अंदर पहुंचे सीधा वो, और मेरे से बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? तो हमने कहा सर वो बाजार गए हैं भाजी लेने के लिए। तो बोलते हैं हमारा हाथ पकड़ लिए, बोलते हैं अगर हमारी बात मानोगे तो तुम्हारा घर नहीं बच जाएगा और अगर नहीं मानोगे तो घर कल बिल्ली चढ़ा देंगे। बढ़ेंगे खबरों में आगे। इधर बिजनौर के दरगाहे आलिया नज़्फ़े हिंद जोगीपुरा में ईद गदीर का जश्न मनाया गया। दूर दराज से आए शुरा हजरात ने अपने अपने कलाम पेश किए। शहंशाह बिजनौर ने कलाम पेश किए और क्या कुछ नज़ारा वहाँ पर देखने को मिला, दिखाते हैं आपको। जो ईद सईद यानी ईद अकबर कहलाता है, ये बहुत ही मुबारक रोज़ है। आज के दिन मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की ताजपोशी है। रसूल खुदा ने 1.25 लाख हाजियों के मजमू को हज से वापसी पे मदीने में जो चौराहा आता है उससे पहले मक्के से मदीने में पहुंचने से पहले उस पर रोका। रोकने के बाद मिंबर व सारी वजाहत आप लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर एक ऐलान हुआ कि मन कुन तो मौला फाज़ल मौला। पहले तो मैं आपको अपना सलाम अर्ज़ करूँगा, अस्सलाम वालेकुम। ईद गदीर की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद गदीर के लिए मैं लखनऊ से यहाँ पे आता हूँ प्रोग्राम करने के लिए, और उस प्रोग्राम को पिछले साल भी मैंने अंजाम दिया था और यहाँ पे उसको जो शोरा हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आए हुए हैं और मौला अली का जश्न मनाने के लिए लखनऊ में भी मैं प्रोग्राम करता हूँ। रामपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज पप्पू के बेटे के द्वारा एक पेट्रोल पंप पर पुलिस कर्मियों से दबंगई, गाली गलौज और बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने की सूचना पुलिस अधिकारी को तब भी पहुंची जिस पर जांच बैठा दी गई है। वीडियो वायरल की घटना को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पेट्रोल पंप की घटना का जो वीडियो वायरल हुआ था उस वीडियो का संज्ञान लिया गया है। नगर क्षेत्र अधिकारी को इस संपूर्ण मामले की जांच सौंपी गई है। वो गहन जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
गुजरात में वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो का संज्ञान लिया गया है। क्षेत्राधिकारी नगर को इस संपूर्ण प्रकरण की जांच सौंपी गई है। वह गहन जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उन तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब बात मौसम की। लखीमपुर खीरी से कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच बुधवार को सुबह एक बार फिर अचानक मौसम तब्दील हो गया। हवाओं के साथ झमाझम बारिश से लोगों को सुकून मिला है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बता दें कि जिले में कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी। भारी तपिश की वजह से लोगों का सड़क पर निकलना दूभर हो गया था। हालात ये थे कि सड़कों पर शाम तक सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन अचानक बुधवार की सुबह करीब 6 बजे अचानक जिले समेत विभिन्न तहसीलों में मौसम का मिजाज बदल गया। हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने लगी और बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से खासी राहत महसूस हुई। लखीमपुर खीरी जिले में बदले मौसम के मिजाज के चलते ही जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं हो रही बारिश के दरमियान आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 4 मासूम बच्चे बुरी तरह से झुलस गए और उपचार के दरमियान 2 बच्चों की मौत की खबर है, जिसमें परिजनों में हड़कंप मच गया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम ने घटनास्थल का जायजा लिया। उधर घटना के बाद जहां परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। कोमल गुजर एडवोकेट है, मैं युव जनसभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी के। अभी मेरे साथ अधिवक्ता सभा के जिला तरीकत सोलंकी जी, रोहतास जी हैं उपाध्यक्ष, महासचिव हमारे गौतम जी हैं। अच्छा, आज एसएसपी साहब से आप मिले हैं, क्या समस्या? एक देवेंद्र गोयल नाम के व्यक्ति हैं, हम पिछली 12 जून को भी मिले थे। उन्होंने जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी तीनों के ऊपर छाया चित्र बना करके उनके सींग लगा दिए और कहा कि जब जब असुरों को जब धर्म की स्थापना होती है तब तब असुरों को परेशानी होती है। यानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर अभद्र टिप्पणी की गई। मिर्ज़ापुर में बीती रात हुई पहली बारिश के चलते मिर्ज़ापुर के अलग अलग कई जगहों पर पानी का जलजमाव लग गया, जिसके चलते वहीं नटवा चौराहे पर काफ़ी पानी जमा होने की वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे ब्रिज के नीचे पानी जमा होने की वजह से लोगों को ओवर ब्रिज डाक कर आना पड़ रहा है, जिसके चलते जान माल का खतरा साफ नजर आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।